जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है दोस्तों कि जो ओलंपिक खेल चल रहे थे, आपको पता है कि जापान के टोक्यो में दोस्तों ओलंपिक खेल चल रहे थे 2020 के। ठीक है, आपको पता है कि कोरोना की वजह से एक साल विलंब हो गया था। ठीक है, तो आज हमारे देश का मतलब कि भारत का प्रतिनिधित्व का अंतिम दिन था और अंतिम दिन इतना बेहतरीन गया है तो आप यकीन करिएगा कि बहुत ही बेहतरीन गया। और आपको पता है कि जब से ओलंपिक शुरू हुआ है हमें कहीं ना कहीं गोल्ड की जरूरत थी और वो गोल्ड जा करके अंतिम दिन हमें प्राप्त हुआ है। मतलब भारतीय प्रदर्शन का अंतिम दिन, यानी अंतिम दिन तो कल है मगर आज हमें गोल्ड मिल पाया है। तो एकमात्र गोल्ड हमें मिला है और वो दिलाया किसने है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भैया जैवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, तो हम एक एक चीज आपको बताने वाले जो भी आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपको करना क्या है कि एक एक चीज अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए पहली चीज अगर हम बात करते हैं कि पहला स्थान किसका रहा मेडल तालिका में, तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला स्थान था चाइना का। किसका दोस्तों? चाइना का था। कितने गोल्ड? तो 38 गोल्ड, ठीक है, 30 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके, यानी इन्होंने टोटल मेडल कितना जीता? 86। ठीक है, याद रखेंगे है ना, 38 गोल्ड, 30 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल कितने हो गए? 86। ठीक है, और दूसरे नंबर पे था यूएसए दोस्तों। कौन सा? यूएसए यानी अमेरिका, 34 गोल्ड और 37 रजत पदक और दोस्तों 32 कांस्य पदक के साथ टोटल 103 मेडल जीते हैं अमेरिका ने। देखिए अमेरिका ने मेडल ज्यादा जीते मगर स्वर्ण की संख्या कम है, इसीलिए इसका स्थान दूसरा रहेगा। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत का स्थान कौन सा रहा, तो आपको बता दें भारत ने टॉप 50 में जगह बना ली है एक स्वर्ण के बदौलत। अगर स्वर्ण नहीं मिलता दोस्तों तो वो 50 में जगह नहीं बना पाता। तो आपको बता दें भारत का स्थान कौन सा है? 47वां। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा 4 साल के लिए समझ लीजिए पक्का होगा दोस्तों, जब तक कि नेक्स्ट ओलंपिक नहीं हो जाते। तो आप भारत की बात करेंगे तो भारत का स्थान कौन सा है? 47वां स्थान है। तो देखिए एक स्वर्ण पदक, ठीक है, एक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, बात करते 2 सिल्वर मेडल और 4 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर के टोटल 7 मेडल दोस्तों इकट्ठे किए हैं अपने भारत ने। ठीक है, तो हम सभी के बारे में बात करेंगे, किसने किस खेल में जीता है, ठीक है, किसने सिल्वर पाया है, किसने कांस्य पाया है। उसके पहले आपको बता दें कि कुछ प्रतिभावान खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छा खेल दिखाए और कहीं ना कहीं दोस्तों आगे के लिए वो और अच्छा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दोस्तों, हमें पता है कि हमारी जो महिला हॉकी टीम है उसका बहुत ही गजब का प्रदर्शन रहा। हालांकि देखिए हर एक चीज को आप मेडल से नहीं तोल सकते मगर उन्होंने जिस प्रकार से खेल दिखाया दोस्तों वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। ठीक है, महिला दोस्तों 4th स्थान पर रह गई थी महिला टीम। उसके अलावा अगर आज की बात करें दोस्तों, आपने सुबह अगर देखा होगा मैच तो अदिति अशोक के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अदिति अशोक दोस्तों कौन है? गोल्फ प्लेयर है दोस्तों। पहली बार आप समझ लीजिए कि इनका भी 4th स्थान रहा है। ठीक है, ओलंपिक में 4थे स्थान पर पहुंच गई, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि जो 4 गुणे 100 यानी 4 लोगों की जो 100 मीटर की रेस होती है, यानी टोटल 400 मीटर की रेस होती है, रिले दौड़ होती है, उसमें जो भारतीय खिलाड़ी थे दोस्तों उन्होंने क्या नेशनल रिकॉर्ड, एशिया का रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। क्या एशिया का रिकॉर्ड बना दिया? लगभग 3 मिनट कुछ सेकंड में दोस्तों पूरी 400 मीटर की रेस कंप्लीट कर दी। तो मतलब बहुत ही गजब का दोस्तों ये ओलंपिक रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला इस ओलंपिक से। तो हम बात करने वाले दोस्तों नीरज चोपड़ा, जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप कि देखिए आपको क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। अगर आपको कुछ इससे मतलब क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, ठीक है, रियो में हुआ था। आपको पता है रियो डी जेनेरो दोस्तों कहां पड़ता है? तो ब्राजील में 2016 का। तो उसमें केवल और केवल भारत ने 2 मेडल प्राप्त किए थे और 2 की दोनों गर्ल्स लेके आई थी दोस्तों। आपको पता साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। ठीक, साक्षी मलिक कांस्य पदक और पीवी सिंधु रजत पदक दोस्तों। और पीवी सिंधु को फिर इस बार दोस्तों से उनको कांस्य पदक से फिर से नवाजा गया है, यानी पीवी सिंधु एकमात्र दोस्तों महिला बन गई है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि भैया सबसे पहला खिलाड़ी कौन सा है भारत का जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, पीवी सिंधु, ठीक है, या फिर दोस्तों सुशील कुमार, मतलब कौन है दोस्तों जिसने पहली बार मतलब सबसे पहले दोस्तों वो भारतीय खिलाड़ी बना जिसने 2 मेडल जीते, कोई से भी मेडल हो, मतलब 2 मेडल उसने जीते हैं। तो चलिए देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा।
देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब सुबह आज अदिति अशोक का मैच था, जिन्होंने दोस्तों 4th स्थान ग्रहण किया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि तुरंत पहले क्या था दोस्तों, 4:15 बजे क्या था दोस्तों, आपको बता दें बजरंग पुनिया जी का मैच था दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने जीता दोस्तों। ठीक है, 8-0 से उन्होंने दोस्तों ये कुश्ती अपनी जो ये कुश्ती जीत करके दोस्तों अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद दोस्तों नीरज चोपड़ा कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने दोस्तों एक इतिहास रच दिया ओलंपिक में दोस्तों, इतिहास रच दिया। और उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों क्या है, 87.58 मीटर का रहा दोस्तों। ठीक है, क्या 87.58 मीटर का रहा दोस्तों। और ये ट्रैक एंड फील्ड पे दोस्तों 100 वर्षों का ट्रैक एंड फील्ड पे दोस्तों पहला मेडल है भारत के इतिहास का दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, और आपको बता दें कि एकमात्र, देखिए इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो केवल 2 ही गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं। इंडिविजुअल मतलब कि एक इकलौते व्यक्तिगत रूप में। ठीक है, अगर हम हॉकी को छोड़ दोस्तों तो पहला दोस्तों इंडिविजुअल मेडल किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। याद रखेंगे कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता इंडिविजुअल में, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गए नीरज भैया। क्या नीरज, आप नाम याद रखना भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए ये टोक्यो में 7वां मेडल भी था, 7वां मेडल था। और दोस्तों आपको बता दें इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के जो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों 6 मेडल लाने वाला था उसको पीछे बिछाड़ दे। यानी अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस ओलंपिक का रहा दोस्तों, तो यही इतिहास रच दिया गया टोक्यो ओलंपिक का, क्योंकि इसमें हमने 7 मेडल जीते हैं, जो कि 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 मेडल को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको पता है कि नीरज चोपड़ा जो मैच था पहले, उसने पहले प्रयास में दोस्तों 87.3 मीटर फेंका, दूसरे प्रयास में उन्होंने 87.58 मीटर फेंक के दोस्तों यही उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर हो गया था, और यहीं से उनका गोल्ड पक्का हो गया था। हालांकि जो इनके प्रतिद्वंदी थे दोस्तों वो इसको भी नहीं पा सके दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि दूसरे नंबर पे कौन थे दोस्तों, चेक गणराज्य के एथलीट थे और गोल्ड मेडल के दावेदार माने जाते थे। मगर याकूब इस दौरान दूसरा और तीसरे प्रयास में फाउल हो गए। उसकी प्रयास से चल के उन्होंने 86.67% ही मीटर ही भाला फेंक सके दोस्तों। और नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद दोस्तों बता दें कि पूरा इतिहास रच दिया, पूरा इतिहास रच दिया। तो आपको याद रखना स्वर्ण पदक किसको मिला, नीरज जी को। ठीक है, नीरज को। देखिए एक चीज और याद रखेंगे कि नीरज दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले दोस्तों 13 साल पहले दोस्तों 2008 में अभिनव बिंद्रा ने तैयार रखा था, किसमें दोस्तों, एयर, देखिए कितने, तो एयर राइफल स्पर्धा में दोस्तों उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था दोस्तों। आपको बता दें कि 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों, कहां पे, बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर दोस्तों जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों सबको हैरान करते हुए दोस्तों पहला मतलब इन्होंने भी जीत के दूसरे व्यक्तिगत रूप से बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे और किसने किसने जीता। तो दोस्तों आपको बता दें जब पदक की शुरुआत हुई तो किससे हुई दोस्तों, आपको पता होगा, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। दोस्तों आपको पता है कि पहले दिन शुरुआत होने के पहले दिन दोस्तों, उसके दिन दोस्तों इनको पहला मेडल मिल गया था सिल्वर का। इन सिल्वर से ही दोस्तों भारत की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें मीराबाई चानू दोस्तों वेट लिफ्टिंग करती है दोस्तों, भारत तोलन में दोस्तों पार्टिसिपेट करती है। और आपको बता दें 26 वर्षीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले दिन दोस्तों मेडल जीता था। किसमें दोस्तों, 49 किलोग्राम में इन्होंने भाग लिया था और टोटल 202 किलोग्राम उठाया था, 87। और दोस्तों क्लीन एंड जर्क में दोस्तों कितने, स्नैच में 87 और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। और दोस्तों दूसरे खिलाड़ी बात करें तो आपको पता होगा बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना ने दोस्तों महिला वेल्टर वेग 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में तुर्की को मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज है ना सुरमेनिली के खिलाफ शिकस्त के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया दोस्तों। ठीक, तो लवलीना को दोस्तों क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल। वहीं तीसरे नंबर बात कर लें तो पीवी सिंधु। दोस्तों आपको पता है सिंधु ने बैडमिंटन के सिंगल का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने चीन की बिग जियाओ को 2-0 से हराया था। और दोस्तों इनके नाम एक अलग सा रिकॉर्ड बन गया कि 2 मेडल जीतने वाली दोस्तों पहली महिला बन गई है। ठीक है, हमने आपसे क्वेश्चन किया 2 मेडल जीतने वाले पहले पुरुष कौन है दोस्तों, या फिर पहले भारतीय कौन, तो वो भी बताना। तो तीसरा मेडल कौन सा आया दोस्तों, पीवी सिंधु के हाथों, कौन सा दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं चौथे मेडल की तो भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया को पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के जायूर उगेव के हाथों 4-7 से हार का सामना कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दोस्तों रवि दहिया का आपको शायद ही पता होगा दोस्तों, इसके पहले शायद ही इनका नाम किसी ने सुना हो, मगर इन्होंने इतनी अच्छी छाप छोड़ी दोस्तों, अब एक भारतवासी के जवान पे इनका नाम रट गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बात करते दोस्तों कि हॉकी पुरुष टीम की एक अकाल से पड़ गया था, 41 साल गुजर गए थे दोस्तों, कभी मेडल का स्वाद नहीं चखा था ना। आपको बताते हैं कि भारत की पुरुष
पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर दोस्तों ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 1980 के बाद दोस्तों यह पहला मौका है जब भारत ने हॉकी में मेडल कोई जीता हो दोस्तों। उसके अलावा 6वां मेडल दोस्तों बजरंग पूनिया ने जीता है, आज ही जीता है, ठीक है। 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती स्पर्धा में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए दोस्तों इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के प्लेयर को दोस्तों 8-0 से एक तरफा दोस्तों हरा दिया, ठीक है, क्या एक तरफा हरा दिया दोस्तों। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद जो नीरज ने कमाल किया और उसके साथ ये सर्वश्रेष्ठ स्कोर हो गया पूरे भारत का दोस्तों मेडल तालिका में, ठीक है। यानी कि आप क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों कि 47वां स्थान भारत का रहा है इस ओलंपिक खेल में दोस्तों, ठीक है। चलिए ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। अगर कुछ आपको अभी कुछ शंका है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।